हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 और 6 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप लोग ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपको देखिए खुद को ही पुश करना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपको कितना भी मोटिवेट कर लेगा, कितना भी आपको इनकरेज करे, जब तक आप खुद को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने अंदर एक ऐसी एक तरीके से होगा, अपने अंदर एक टारगेट रखिए, अपना एक एम रखें कि आपको उस एम तक पहुंचने के लिए अपने आप को पुश करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। सो चलिए इसी आगे बढ़ाने के साथ क्लास की शुरू करते हैं। आज का दिन हमें देखिए कौन सा पढ़ना है, इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे देखिए सेलिब्रेट होता है हर साल 4 दिसंबर को। अब 4 दिसंबर को क्यों होता है? 1971 में इंडो पाकिस्तान जो वॉर हो रही थी, उसके दौरान कराची हार्बर पर भारतीय जो नौसेना है उन्होंने अपना बहुत ही मतलब जो हमला हुआ था बहुत ही साहसी से उसका सामना किया था। तो उसी की याद में 4 दिसंबर को नेशनल नेवी डे सेलिब्रेट होता है। इस बार की थीम है इसकी देखिए, इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 1950 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। तो ये सब याद रखेंगे। अगला देखते हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। ये 5 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसे ऑब्जर्व किया गया, वॉज मैंडेट बाय द यूएन जनरल असेंबली 1985 में, ठीक है। और इसकी देखो थीम की बात करते हैं तो वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये इसकी इस बार की क्या रही, थीम रही। तो फ्रेंड, थीम से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, तो थीम्स आप लोगों को ज़रूर याद रखनी है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस के सिलसिले पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच कंट्री हैज़ साइंड अ डील विथ फ्रांस टू बाय 80 फ्रेंच मेड राफेल फाइटर जेट। भाई अभी हाल ही में कौन सी देश ने फ्रांस के साथ एक डील करी है जिसमें उन्हें खरीदने क्या है, राफेल। अच्छा, आपने याद होगा कि इंडिया ने भी राफेल्स को खरीदा था, है ना। तो ये कौन सी कंट्री है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा यूएई। तो देखिए यूएई के साथ जो आप कह सकते हैं कि जो डील हुई है अभी तक की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्डर या इंटरनेशनल ऐसा डील हुई है जिसपे यूएई ने किसके साथ किया, फ्रांस के साथ किया। तो यूएई खरीदेगा 12 कैरेकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स को। राफेल की बात करते हैं तो राफेल जो है वो फ्रेंच ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो डिज़ाइन किए गए, बिल्ड किए गए बाय डसॉल्ट एविएशन के द्वारा। तो काफ़ी अच्छे एक तरीके से ये प्लेन्स है और काफ़ी ज़्यादा इनसे मदद भी मिल जाती है। तो यूएई अभी हाल ही में कौन सी कंट्री के साथ ये कौन सी कंट्री को ऑर्डर दिया है? ऐसे भी बन सकता है, तो फ्रांस को दिया है, ठीक है फ्रेंड। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2021 वॉज लॉन्च्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। अच्छा, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना ये इसकी माइग्रेशन की, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा में। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जा सकते हैं। अब इसका कौन सा एडिशन है? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो रिपोर्ट दी है ये इसका 11वां एडिशन है। और इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि देखिए जैसे डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट या वायलेंस हो जाता है, और अभी कोविड की सिचुएशन में भी आपने देखा होगा कि माइग्रेंट्स की जो संख्या है वो पहले जब बढ़ रही थी, लेकिन कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण जो है वो रुकी हुई थी। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि लोग माइग्रेंट्स होते हैं। माइग्रेंट का मतलब होता है कि एक जगह से वो अपनी प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है सारी चीज़ें कि कब कितना माइग्रेंट हुआ, कितना परसेंट पॉपुलेशन, कब कितना पॉपुलेशन, ठीक है। तो हमें उस परसेंट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ याद करना है कि इसका एडिशन है 11th और इस रिपोर्ट को किसने दिया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। तो ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम, जिस मतलब भारत का जो पहला स्वदेशी निर्मित
सर्वर है ये किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च देखो, इसे भारत में खुद बनाया गया है, भारत ने इसको खुद बनाया है और इसका नाम जो रखा है वो है रुद्र। रुद्र इसका नाम रखा है और इसको लॉन्च किया है राजीव चंद्रशेखर ने, जिनके पास है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि सर्वर को लॉन्च किसने किया है। अब इस सर्वर का यूज़ क्या होगा? देखो, इस सर्वर को यूज़ किया जा सकता है टू बिल्ड क्लासिकल कमर्शियल सर्वर्स, मतलब जो शास्त्रीय वाणिज्यिक सर्वर है उनको बनाने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। एज वेल एज इसके साथ साथ सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम जो है ना, उसको स्टैंड अलोन बेसिस पर बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो दो तरीके से इसका यूज़ हो सकता है। इसका नाम ध्यान रखिएगा रुद्र, और इसे लॉन्च किया है राजीव चंद्रशेखर ने। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखिए कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलीज़ किया है नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन। तो ये ब्लॉकचेन पर जो राष्ट्रीय रणनीति है इसको जारी किया है मेती यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ मिनिस्ट्री भी दी गई है, जैसे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, ये आपको याद होगा तो ये पीयूष गोयल के पास है। इसके बाद बात करते हैं कि कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री किसके पास है? ये मिनिस्ट्री है अमित शाह के पास। और मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये मिनिस्ट्री है नारायण तातू राणे के पास। ठीक है, तो फ्रेंड मिनिस्ट्री आप लोगों को सारी ही याद होना चाहिए। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्या होगा? देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना एक सिस्टम होता है ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन का, इस तरीके से कि वहाँ उसको चेंज करना, उसको हैक करना या उस सिस्टम को चीट करना बिल्कुल डिफ़िकल्ट या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इसी को ही मेती, जो कि अश्विनी वैष्णव के पास ये मिनिस्ट्री है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट एक नई बटरफ्लाई की स्पीशीज़ यहाँ पर डिस्कवर करी गई और इस बटरफ्लाई को नाम दिया है चॉकलेट बॉर्डर्ड फिल्टर, क्योंकि इसका बॉर्डर बिल्कुल चॉकलेटी जैसा है, आप देख सकते हैं, तो इसको ऐसा नाम दे दिया। और इसकी अभी खोज हुई है हाल ही में सिक्किम में। अच्छा, केसरे हिंद आपको याद होगा, ये स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर करी थी अरुणाचल प्रदेश ने, साथ ही साथ में इसको भी ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, तो नई स्पीशीज़ जो है जिसको चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर नाम दिया गया, इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है जोग्राफेटस जोंगुइनसिस। ओके, तो इसे नॉर्थ सिक्किम में जोंगू के जिस स्थान पर इसकी खोज की गई थी, तो ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि कहाँ इसकी खोज की गई थी, तो फ्रेंड्स सिक्किम में इसकी जो है वो खोज की गई थी। कुछ स्टेट से मैं आपको हाल फिलहाल वाली न्यूज़ेस बता देती हूँ ताकि हम रिवाइज कर सकें। जैसे हिमाचल प्रदेश, अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो देखो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नागालैंड में अभी हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल बनाया गया है। ये ध्यान रखिए कि बहुत ही फेमस फेस्टिवल, और इसका कौन सा एडिशन था ये भी पूछ सकते हैं। इसका 22वां एडिशन सेलिब्रेट किया गया था। अच्छा, अभी अगर याद हो तो आपको अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो डिक्लेयर किया था। और नागालैंड का एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, नागालैंड ने अभी 59th अपना स्टेटहुड डे यानी राज्य स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है, जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो केरला से आपको ध्यान रखना है, केरला ने अभी हाल ही में स्ट्रीट एक प्रोजेक्ट है इसको शुरू किया था। और चलो नागालैंड से एक और न्यूज़ बता देती हूँ, आपको याद आई मुझे कि कॉल योर कॉप ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि नागालैंड की पुलिस ने शुरू करी थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने पहली साइबर तहसील बनाई है, ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन सी स्टेट हो जाएगी, तो मध्य प्रदेश हो जाएगी। इसके अलावा उड़ीसा में अभी बोईता बंदना फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। और इसके अलावा चलो एक दो न्यूज़ और बता देती हूँ। तेलंगाना के पोचमपल्ली, ये ध्यान रखिए कौन सा विलेज है, पोचमपल्ली विलेज, इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है वो सिलेक्ट किया। महाराष्ट्र ने अपने कोविड वैक्सीन के जो प्रोजेक्ट है या कैंपेन है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सलमान खान को चुना है। तो फ्रेंड ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा, रिवीजन के लिए मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है देखिए हमारे पास, गिरिराज सिंह ने इनॉग्रेट किया है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और दूसरा क्या है, वनाधिकार मोबाइल एप्लीकेशन। अब बताना है कि किस राज्य में इसका क्या किया, उद्घाटन किया है। अच्छा, गिरिराज सिंह के पास मिनिस्ट्री कौन सी है, तो इनके पास रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री है। और स्टेट कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे आंसर है त्रिपुरा। देखो इसमें क्या होगा, जो ट्राइबल पीपल्स है ना, उन लोगों को इस एप्लीकेशन के थ्रू जो वन होगा है ना, जो फॉरेस्ट होगी, वो पट्टे पर फॉरेस्ट की जो भूमि है वो मिलेगी, और उनकी ज़मीन का उनको एक क्या मिल जाएगा, एक यूनिफॉर्म मैप मिल जाएगा। त्रिपुरा ही पहला स्टेट बना है पूरी कंट्री में जिसने वनाधिकार एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में अगर भी याद हो कि त्रिपुरा के सीएम भी अभी हाल ही में बने हैं, जिनका नाम है विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा ने अपना जो स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है वो 21 जनवरी को करता है। इसी के साथ साथ फैनी ब्रिज, अगर आपको याद हो तो फैनी ब्रिज जो कि बांग्लादेश के रामगढ़ को त्रिपुरा स्टेट के साथ जोड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है इसी के साथ साथ में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कोयिनचिती रोसैया का भी हाल ही में निधन हुआ है। हमें बताना है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और जब ये मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे जो गवर्नर थे उनका नाम क्या था, रोसैया। ऑल्सो ये भी ध्यान रखिए, मतलब सॉरी, रोसैया ने इन्होंने तमिलनाडु के गवर्नर का पद भी संभाला है। बात आती है यहाँ पे आंध्र प्रदेश की। सो आंध्र प्रदेश के स्टेट एनिमल है ब्लैक बैक, स्टेट फ्लावर है लोटस, यहाँ की मेजर रिवर है देखिए गोदावरी, कृष्णा ये मेजर रिवर है। फेस्टिवल में यहाँ का उगादी है, रामनवमी, महाशिवरात्रि या तिरुपति ब्रह्मोत्सवम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ध्यान रखिएगा, एक तो पापीकोंडा है और एक कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो ही आप लोग ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश से। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कौन सा स्टेट है जो कि पहला स्टेट बन गया है टू फुल्ली वैक्सीनेट 100% ऑफ इट्स अडल्ट पॉपुलेशन, यानी वहाँ की जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसका पूर्ण टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हिमाचल प्रदेश इससे आपको इसको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपको याद हो गोवा से, तो गोवा पहला स्टेट बना था जो खुले में शौच मुक्त और हर एक घर तक इलेक्ट्रिसिटी देने वाला पहला राज्य बना था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ से, गोवा से। ठीक है फ्रेंड, तो बात करते हैं देखिए, तो हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना जहाँ पे फर्स्ट राउंड 100% लग चुकी है। और यूनियन मिनिस्टर इस दौरान एक फंक्शंस को भी ऑर्गेनाइज किया गया जिसको अटेंड किया यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है महिला मित्र प्लस स्कीम को कौन से बैंक ने शुरू किया है, इस योजना को शुरू किया है, तो इस योजना को फेडरल बैंक ने शुरू किया। तो देखिए इस योजना में महिलाओं के लिए फाइनेंशियली प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट इजी हो सके, कि वो जो भी प्लानिंग है वो आसानी तरीके से कर सके, उसके लिए एक डिज़ाइन तैयार करने के लिए इस योजना को तैयार किया गया है। इसके तहत वुमेंस को स्पेशली प्राइमरी इंटरेस्ट रेट्स हो गया जैसे हाउसिंग लोन्स के ऊपर, या वेवर ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ होम लोन्स, कॉम्प्लीमेंट्री कस्टमर इंश्योरेंस कवर, ये सभी चीज़ें वुमेंस को यहाँ पर इन सारी की सभी सुविधाओं को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग, जिसको नेम किया गया है वर्ल्ड फेडरेशन मेल प्लेयर ऑफ द ईयर। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देखिए फ्रेंड्स मेल प्लेयर की बात हो रही है। तो ये किसको दिया गया है, ये विक्टर एलेक्सन को दिया गया, जो कि कहाँ से हैं, ये है डेनमार्क से। अब इसी में आप लोगों से फीमेल का भी पूछ सकते हैं, फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये दिया है ताइवान की ताई जू यिंग को। और कैटेगरी भी हैं जैसे मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर ये यांग एंड वांग चिलिंग। पेयर ऑफ द ईयर मिला है ग्रेसिया पोलिली एंड एप्रियानी याहू। इसके बाद आप ध्यान रखो मेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है कुई जिम्बो, और फीमेल में मिला है लियानी रात्रा ओक्तिला। तो कुछ कुछ ध्यान रखो, सारे ही इंपॉर्टेंट नहीं है बट कुछ आपको ध्यान ज़रूर रखनी है। इसके बाद है वॉल्ट डिज्नी ने अपनी पहली वुमेन चेयरपर्सन के रूप में किसे अपॉइंट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुजान आर्नोल्ड। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको गीता गोपीनाथ से याद होगा तो ये पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट की गई है
इंडियन अमेरिकन ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। हर्षवंती बिष्ट का आपको याद हो कि ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशन में। तो अब इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है कि वॉल्ट डिज्नी की पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी है सुजैन आर्नोल्ड, और ये बॉब ईगर की प्लेस पर जो है वो उन्होंने इसको संभाला है। ठीक है, तो 98 ईयर के बाद किसी वुमेन ने इस पोजीशन को होल्ड किया है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो कौन बन गई है इसकी चेयरपर्सन? तो फ्रेंड्स आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय 1990 बैच की आईएएस ऑफिसर है, मध्य प्रदेश कैडर से, और करंटली ये एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। इसी के साथ ध्यान रखिएगा संजय बंदोपाध्याय को भी चेयरमैन अपॉइंट किया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन है असम भाई पुरस्कार के लिए असम सरकार के द्वारा किसको चुना गया है? तो फ्रेंड इस अवार्ड के लिए रतन टाटा जी को चुना गया है। तो रतन टाटा जी को चुना गया, और ये हाईएस्ट सिविलियन स्टेट अवार्ड है असम का। ठीक है, और ये दिया जा रहा है, देखिए उन्होंने जो कैंसर केयर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द थर्ड प्लेयर इन द वर्ल्ड टू टेक ऑल 10 विकेट्स इन एन इनिंग। 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा एजाज पटेल। एजाज पटेल जो है वो ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, तीसरे बॉलर बने हैं आफ्टर जिम लेकर और अनिल कुंबले के बाद। ठीक है, जो एजाज पटेल हैं इन्होंने अपना डेब्यू दिया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में 2018 में अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर जिसने गोल्ड मेडल जीता है एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स में? तो गोल्ड मेडल जीता है किसने? कशिश लाकरा ने। और इसी में अगर हम बात करते हैं कि जो लक्षित हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जावलिन थ्रो में, संजय आर नीलम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसमें? शॉट पुट में। ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा, ये पैरालंपिक प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अच्छा, अगर इस चैम्पियनशिप की बात करते हैं तो ये जो एशियन यूथ पैरा गेम्स हो रही हैं, 4th एडिशन इसका, ये हो कहाँ पे रहा है? इसे बहरीन होस्ट कर रहा है। फ्रेंड ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो पहला है देखिए हमारे पास बांग्लादेश और किस देश की नौसेना ने 27 नंबर का जो कैरेट मैरीटाइम एक्सरसाइज है वो किया है? तो आंसर हो जाएगा यूएस। इसके बाद है किस देश की सरकार ने 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का वादा किया है? और ये वादा किया है साउथ सूडान ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड कोस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसके अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये है इजराइल का तेल अवीव, याद रखिएगा। अगला है 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसको किसने इनॉग्रेट किया? तो इसको इनॉग्रेट किया है पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट है 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट में टॉप किया है निर्मला सीतारमण जी ने, और इसी में नीता अंबानी सेकंड प्लेस पर रही। प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड ये दिया है हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। द अंबुजा स्टोरी अगर हम बात करते हैं इस बुक की, तो ये बुक लिखी है नरोत्तम शेखशरिया ने। इसके बाद है बेंगलुरु में जो फिनटेक कंपनी है किनारा कैपिटल, उन्होंने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन। अब कल आप लोगों से यानी सैटरडे पूछा गया था क्वेश्चन, जो जैक मैरिसन बाउंड्री लाइन है वो है पेरू और ब्राज़ील के बीच में, और जो जर्मनी और पोलैंड के बीच की लाइन होती है बाउंड्री लाइन इंटरनेशनल, वो है ऑर्डर नीस लाइन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से आंसर किया है, वेरी गुड स्टूडेंट। सुरेंद्र कौर एंड अनी जमवाल का आज कमेंट हमने रखा हुआ है, ऐसे ही आप लोगों की कमेंट भी आ सकते हैं, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन से स्टेट ने बंधन बैंक ने जुबिन गर्ग को कौन सी स्टेट में ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया? तो स्टेट बताइएगा। इसके बाद है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब सेलिब्रेट होता है? फ्रेंड इसकी थीम भी बताइएगा साथ ही साथ में। और डोंट वरी, अभी नवंबर की मुझे पता है डेज एंड थीम वाली वीडियो रह गई है, सॉरी फॉर द लेट, बीच में कुछ शेड्यूल सा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बट कोई नहीं, डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो फ्रेंड ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपको सही से समझ आए होंगे और रिवीजन पार्ट भी अच्छा रहा होगा। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन।